गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वीजा और पासपोर्ट के बारे में। वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता इसलिए आ गई क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 दिन से कनाडा और भारत के बीच जो कड़वाहट हो रही है, और जिस प्रकार से कनाडा जैसा देश तो राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाता है और भारत जैसे देश के ऊपर आरोप लगा देता है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो मौत हुई है उसमें भारतीय एजेंसियों ने किया है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है सबको पता है, ठीक है। और उसे मारा गया है उन्हीं के गुटों के द्वारा। आए दिन झगड़े होते रहते हैं। एक तरह से कहने पाकिस्तान से भी खतरनाक इस समय कनाडा हो चुका है। अब सोचिए, ऐसे व्यक्तियों को पनाह दे रहा है, संरक्षण दे रहा है जो भारत जैसे देश को अस्थिर करने के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, जो कहीं टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं, कहीं मानव बम फोड़वा दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने पहले जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह ने पंजाब को खालिस्तानी विचारधारा से पूरी तरह से पोषण दे रहा था। उसके बाद स्थिति पंजाब में इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि अन्य राज्यों से ठीक सेंट्रल की फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, तब उन समस्याओं का समाधान हुआ। अन्यथा दोस्तों देश में हमारे बहुत बड़ा भूचाल आ जाता। सोचिए अगर ऐसे ही लोग मांगने लगेंगे तो हम सबको खैरात में बांटने लगेंगे। इसलिए आज हम वीजा पासपोर्ट की बात करेंगे क्योंकि कनाडा डर गया है। भारत जैसा देश अस्थायी रूप से इस समय कनाडा के लोगों का वीजा बंद कर दिया है, ठीक। और उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो दृष्टिकोण है ना, हमारे जो चाहे हमारा खुद का देश हो चाहे पड़ोसी जो मेरे मुल्क है, 1 मिनट कुछ देखें थोड़ा सा, या फिर दोस्तों जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं, आए दिन आप सुनते होंगे ठगी के शिकार हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पासपोर्ट और वीजा को लेकर बहुत ज्यादा उनके अंदर जन जागरूकता नहीं है, जिस वजह से जो एजेंट होता है वो एक बहुत बड़ी राशि लेकर भाग जाता है। किसी को पता ही नहीं ना कि यदि मैं जैसे गल्फ कंट्री या अन्य देश में जा रहा हूं तो कौन सा वीजा लगता है, कौन सा पासपोर्ट लगता है। मेरे कई सारे मित्र थे, बीच में गए थे, बाद में दुबई सऊदी जाने के बाद उन्हें पता चला अरे ये जो वीजा ये तो टूरिस्ट वीजा है। और याद रखिएगा किसी भी देश में उनको तो पैसा चाहिए, जो एजेंट पैसा लेके फुल हो जाएंगे। उसके बाद जो पीड़ा जो यातनाएं आपको सहनी पड़ेंगी आप सोच भी नहीं सकते। आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने गुनाह क्या किया है। पर वो खेल सब आपके साथ आपका जो एजेंट होता है वो कर देता है पैसे के लालच में। इसलिए जन जागरूकता बढ़ाएं। यदि आपका मित्र है जो किसी दूसरे देश में जाना चाहता है, रोजगार के लिए जाना चाहता है, जिनको उपार्जन के लिए जाना, तो इस वीडियो को उसे भेजें और उसके अंदर समझ बढ़े कि हाँ यदि इस बार मुझे कहीं जाना हो तो ऐसा वीजा होना चाहिए, ऐसा पासपोर्ट होना चाहिए, तभी मैं जाऊंगा। अन्यथा दोस्तों स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो जाएगी। जब आप दूसरे देश में जाएंगे वहां फंस जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको कारावास भी हो सकता है और कई लोगों को हुआ है। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, पहले वीजा की बात करेंगे उसके बाद पासपोर्ट की बात करेंगे। तो वीजा देखिए, वीजा को जब इंग्लिश में लिखेंगे VISA, ठीक है, यही है ना, हाँ ये है, ठीक। तो देखिए इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा, ठीक। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है विजिटर्स। विजिटर का मतलब होता है बाहरी। जब आप किसी देश में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस देश के लिए आप एक बाहरी ही रहेंगे, ठीक। इंटरनेशनल का मतलब समझ में करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। स्टे का मतलब रहना ठहरना, एडमिशन का मतलब दाखिला, ठीक। कहने का मतलब एक तरह से आप एक जो फॉर्म होता है वो फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, वहां रहने के लिए, वहां जाने के लिए। और ये अप्रूवल देगा कौन? जिस देश का वीजा लेना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार आपका कुछ भी नहीं कर सकती। भारत सरकार फला देश के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर है कि आप अच्छे से वीजा अपना लगाएं, ठीक है, गलत जानकारियां उसमें फीड ना करें। उसके बाद वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि हाँ आपको देगा कि नहीं, और क्यों नहीं देगा और कैसे देगा, उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे, ठीक। जो वीजा होता है ना किसी देश के लिए, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। यदि ये चीज आपके पास नहीं रहेगा
तो आप नहीं जा सकते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा देश ऐसे हैं जहां पर आप बिना वीजा और पासपोर्ट के जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर पासपोर्ट तो आपका होना चाहिए पर वीजा नहीं भी रहेगा तो चलेगा। कुछ ऐसे गिने चुने देश हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए आखिर भारत में 10 तरह का वीजा है। जानते हैं लंबे समय से देखा जाए तो भारत जैसा देश एक पनाहगाह बना हुआ था। जब सरकारें हमारी इतना बहुत ज्यादा कह सकते हैं सर्विलांस नहीं रखती थी वीजा में, तो बहुत सारे ऐसे अपराधी थे। आज वही देन है कि हजारों की संख्या में कनाडा में, दुबई में, पाकिस्तान में, ठीक, देश की तमाम जगहों में कौन है, यही लोग बैठे हुए हैं फर्जी पासपोर्ट बनवा के, फर्जी वीजा बनवा के। दाऊद दूध क्या है, ये जो निज्जर उज्जर गए हैं, तमाम तरह के जो घुसपैठिए हैं, अलगाववादी हैं, खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं, वो कैसे गए? ये फर्जी में पासपोर्ट वीजा बनवा के गए हैं, अन्यथा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे भारत में 10 तरह का वीजा, ठीक है। देखिए हर एक देश का जो वीजा का जो तरीका होता है, आवेदन होता है, सब कुछ अलग होता है, वहां पर फीस अलग होता है। पर भारत जैसा जो देश, यदि मतलब आप किसी दूसरे देश में हैं और भारत जैसे देश में आना चाहते हैं, ठीक है, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति भारत में आना चाहता है तो कितने वीजा होते हैं और किस तरह के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें, जो होता है टूरिस्ट वीजा, आपने बहुत सुना होगा और काफी लोगों को फ्रॉड किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से इजी अवेलेबल है, इसलिए लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है। जो टूरिस्ट वीजा होता है मित्रों, ऐसे होता है यदि आप किसी देश के भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट वीजा ले सकते हैं। इसकी अवधि बहुत ही कम होती है, ऐसा तो नहीं कि 2-4 साल के लिए आप जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसकी अवधि महीने तक की होती है, कम होती है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आप टूरिस्ट वीजा लेके वहां जाके किसी देश में कैंपेन करने लगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मनाही है। आप उस देश के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं, अन्यथा आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका जो जिस उद्देश्य से आपने वीजा लिया है आप वही कर सकते हैं। वहां के लोगों को जो सांस्कृतिक नृत्य है, वहां की जो धरोहर है, विरासतें हैं, उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बस यही आपका काम है। उसके बाद है ट्रांजिट वीजा। जो दोस्तों ट्रांजिट वीजा होता है ना, अभी आपने देखा होगा कि सूडान में एक युद्ध छिड़ा था, ठीक। सूडान में युद्ध होने के बाद जितने भी भारतीय थे, भारत जैसे देश ने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं योजना चलाई, योजना के माध्यम से सबको लाया गया। हालांकि फ्लाइट से आना संभव नहीं था क्योंकि पूरा, मैं आपको बता दूं, पूरे सूडान में गृह युद्ध चल रहा था, कब कहाँ कोई कहाँ से मार दे गिर जाएंगे आप। इसलिए सबसे पहले क्या होता था, सूडान से सऊदी लाया गया पानी वाली जहाज से, उसके बाद वहां से फ्लाइट किया गया, तब लोग इंडिया आए। तो कुछ तब समझ गए, ट्रांजिट वीजा यही है। अब आपको 2 देशों का जो है वीजा लगेगा, क्योंकि आप सूडान से आए, कहा समझ रहे हैं, सऊदी आए तो सऊदी का भी लेना पड़ेगा। जैसे यदि आप कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा जाने के लिए सबसे पहले वो दुबई होगी, यदि वहां जा रहा है कनाडा, मुंबई से दुबई फिर कनाडा, तो आपको दुबई भले 1 घंटे के लिए स्टे करे, 2 घंटे के लिए करे, आप बाहर ना जाए, फिर भी आपको ट्रांजिट वीजा लेना पड़ेगा, वो होता है ट्रांजिट वीजा। उसके बाद हम आते हैं बिजनेस वीजा। आप यदि वहां नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, मतलब यहाँ भारत जैसे देश में, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये बिजनेस वीजा इशू किया जाएगा, ठीक। उसके बाद है पार्टनर वीजा। मान लीजिए आजकल जैसे हो रहा है, पाकिस्तान से सीमा हैदर चली आई सचिन के प्यार में, आपने सुना होगा, बड़ा गंभीर मामला था और पूरे सोशल मीडिया पे छाया रहा कई महीनों तक, आज भी छाया हुआ है। हाँ, पतला सा सचिन, फलाना सा सचिन। तो कहने का मतलब वो जो है इलीगल तरीके से हमारे देश में इंटर करती हैं, इस वजह से उनके ऊपर तमाम तरह की जो एजेंसियां थी सक्रिय हो गई, उनसे पूछताछ कर रही थी कि मतलब हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का आपने थ्रेट पहुंचाया है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक महिला जो है बिना किसी वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में इंटर कर देती है, बहुत बड़ी बात है। तो प्यार भैया ताकत तक कुछ भी हो सकता है, फिलहाल उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कुछ लोगों का आरोप है कि भैया सीमा हैदर जो कि जासूस है, पर इसके पीछे क्या सच्चाई है भगवान जाने।
यदि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, मान लीजिए लड़की पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान अच्छा होगा, पाकिस्तान की हो, तो उसके बाद देखिए इसकी अवधि भी बहुत ही कम होती है, ठीक है, 1 महीने तक तो आप शादी करेंगे नहीं। तो जब आप अपने पार्टनर को बुलाएंगे शादी के लिए, तो वो जो वीजा लगता है ना, वो पार्टनर वीजा लगेगा। उसके बाद तो सारी प्रक्रिया होंगी शादी के बाद कि हाँ भैया अब इन्हें यहीं पे रहना होगा कि नहीं रहना होगा, कि भारतीय नेशनैलिटी हमको लेना पड़ेगा, राष्ट्रीयता की नहीं। उसके बाद ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। उसके बाद है जर्नलिस्ट वीजा। यदि किसी दूसरे देश का बंदा जो जर्नलिस्ट है, जो पत्रकार हमारे भारत जैसे देश में आता है, तो सबसे पहले एक उम्दा उस सरकार की पूरी बाकायदे मोहर लगी हो कि हाँ भैया फला एजेंसी से, ऐसा नहीं किया जिस प्रकार से अतीक अहमद को मारा गया गले में धूल, ठीक, कि भैया मीडिया से धाड़ धाड़ मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकायदे उस देश की आप ऑफिशियल पूरा बाकायदा होना चाहिए, मोहर लगाओ कि हाँ भैया पत्रकार है। उसके बाद देखिए मैरिज वीजा, ठीक, इसमें जो है पार्टनर वीजा में कई लोग आ सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। पार्टनर किसी प्रकार का भी हो सकता है, या महिला हो सकती है या पुरुष हो सकता है, ठीक है, किसी कार्य के लिए हो सकता है। मैरिज वीजा में वही है, आप शादी अटेंड करना चाहते हैं, चले आइए, घूमिए फिरिए, चले जाइए, शादी भी कर लीजिए। इमिग्रेंट वीजा जो होता है दोस्तों, ये बहुत ही स्थायी और बहुत ही कठिनाई के साथ मिलता है, ठीक है, इसकी समय सीमा बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है किसी दूसरे देश से आके आप यहाँ जीविकोपार्जन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद आपकी ये इच्छा हुई कि अब मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे नौकरी करूंगा और यहीं की नेशनैलिटी लेके मैं रहूंगा, तब आपको इमिग्रेंट वीजा लेना पड़ेगा। उसके बाद वीजा ऑन अराइवल, कहने का मतलब कुछ ऐसे भी देश हैं, यदि आपके पास बस पासपोर्ट है आप जाइए, उसके बाद आपको वीजा ऑन अराइवल, जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे उसके बाद आपको सारी चीजें जो है कि प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक, हाँ कि भैया फला देश में आया, वीजा ले लो, मोहर मार के आपको दे देंगे, ठीक। ऐसे तकरीबन 57 कंट्री हैं। यदि भारत जैसे देश, भारत के नागरिक यदि उस देश में जाएं तो उनको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, मतलब उनको एयरपोर्ट पे ही वीजा दे दिया जाएगा। उसमें देखिए कौन कौन से हैं, ईरान है, जॉर्डन है, ओमान है, कतर है, सर्बिया है, जमैका है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, नेपाल, ऐसे 57 देश हैं, थाईलैंड, फिलीपींस है, ठीक है, ऐसे तकरीबन 57 देश हैं। उसके बाद है डिप्लोमेटिक वीजा। डिप्लोमेटिक वीजा का सीधा सीधा अर्थ यही हुआ मित्रों कि जो डिप्लोमेटिक वीजा होगा, 1 मिनट, कभी कभार क्या होता है दोस्तों रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, इसलिए देखना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिप्लोमेटिक वीजा, ठीक है, डिप्लोमेटिक वीजा मतलब जो राजनयिक होते हैं ये वो वीजा लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा को दोस्तों स्टडी वीजा भी कहते हैं, क्योंकि लगभग 3,17,000 भारतीय जो है इस साल कनाडा में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एक तरह से खतरा भी है। यदि कनाडा सरकार भी कोई कदम उठाती है तो इन छात्रों के लिए बहुत ही दिक्कत होगी। तकरीबन 45 अरब का प्रॉफिट पहुंचाते हैं हमारे भारतीय कनाडा में, ठीक है, तो उनको भी नुकसान हुआ एक तरह से, कनाडा सरकार को भी। अब बात करते हैं वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए वीजा के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका पासपोर्ट होगा नवीनतम, ठीक है, उसको आप वहां पर लगाइए जो वैलिड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 फोटो लीजिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, और जो आपको, क्योंकि जब आप वीजा लगाएंगे तो वहां पे आपको एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, ठीक है, ओरिजिनल पर देना पड़ेगा। फिर जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस एम्बेसी जाना होगा, ठीक है, सिलेक्ट करना होगा, और जो भी फीस होगी, क्योंकि देखिए वीजा की जो फीस होती है हर एक देश का अलग अलग फीस होता है, ठीक। ये सारी चीजें देखिए जानने की आवश्यकता इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरा जो उद्देश्य है कि कोई एजेंट हमारे भाइयों को मूर्ख ना बना पाए, ठीक है, इसलिए यही उद्देश्य है कि ये आवश्यकता पड़ेगी इस चीज के बारे में बताएं, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अब देखिए इसी प्रकार से यदि हम बात करें अमेरिका में, तो वहां पे ग्रीन कार्ड है,
एक समय था उसके लिए लोग मारा पीटा करते थे, फिर उसमें कुछ बदलाव हुआ, भारतीयों के लिए अलग से प्राथमिकताएं देनी स्टार्ट हुई, बीच में कुछ मार्जिन कर दिया गया था, तो वहां पे हंगामा होने लगा, आंदोलन होने लगा। तो ये सारी चीजें हर एक देश का अलग अलग होता है, ठीक है। वीजा देने का तरीका अलग होता है, नियम अलग होता है, वो उस देश के ऊपर ही निर्भर करता है। हम बहुत कर सकते हैं कि एक नैतिकता के आधार पे थोड़ा सा अपनी बातें रख सकते हैं कि ऐसा ना करें, नहीं तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो कुशल हैं, जो पहले से ही वहाँ पे आपके यहाँ रोजगार कर रहे हैं, आपके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। बस यही कर सकते हैं, दबाव नहीं दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पासपोर्ट की, ठीक। पासपोर्ट को भी जानते हैं। सबसे पहले बता दें, पासपोर्ट जो होता है किसी भी देश का पासपोर्ट है। जैसे हम भारतीयों की बात करें तो भारत में जो पासपोर्ट होता है, एक तरह से किसी दूसरे देश में जाने के लिए ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। उस पर आपकी नेशनैलिटी रहेगी, एज रहेगा, ठीक है, आपके पिताजी कौन है वो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें रहेंगी। ये प्रमाणित करेगा कि आप फला देश के नागरिक हैं। वो अलग चीज है कि इसमें भी एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है, ठीक। फेरबदल करने का मतलब ये है कि धांधली करके लोग गलत पासवर्ड बना के निकल जा रहे हैं। अब देखिए, पासपोर्ट जो है 3 तरह का होता है। पहला है रेगुलर पासपोर्ट, दूसरा ऑफिशियल पासपोर्ट, तीसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अब हम बात करेंगे रेगुलर पासपोर्ट। तो जो दोस्तों रेगुलर पासपोर्ट होता है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, वो नीले कलर का होता है। और जब रेगुलर पासपोर्ट बनाया जाता है तो उसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि इस पासपोर्ट के माध्यम से दूसरे देश में आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये लंबे समय तक नहीं होता है, ठीक, कि आप ये पासपोर्ट बना के 2-4 साल बाहर रह जाइए, नहीं होगा। उसके बाद देखिए, हम बात करेंगे ऑफिशियल पासपोर्ट। तो ऑफिशियल पासपोर्ट जो होता है दोस्तों, सफेद कलर का होता है। ये किसको मिलता है? जो बिजनेसमैन है, जो कर्मचारी है, ऐसे लोगों का जो पासपोर्ट हमेशा ऑफिशियल पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पहला देखिए रेगुलर, ऑफिशियल, तीसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। ये जो है दोस्तों मरून कलर का होता है और ये राजनयिकों को मिलता है, जो एम्बेसी में रहते हैं उनके लिए भारत सरकार ये जारी करती है। उसके बाद हम बात करते हैं 18 साल से जो कम जिनकी उम्र होगी उनको 5 साल के लिए वैलिड पासपोर्ट दिया जाता है, और जो 18 साल से ऊपर होंगे उनके लिए 10 साल के लिए वैलिड पासपोर्ट बनाया जाता है। अब एक चीज और बताते हैं, यदि आपका घूमने का मन करे और आपके पास न वीजा हो, न पासपोर्ट हो, या फिर आपके पास इतना समय ना हो, अचानक आपका कोई प्लान बन गया कि भाई चलते हैं अब्रॉड, चलते हैं किसी देश, चलते हैं घूम के आते हैं, तो ऐसे देशों की लिस्ट हम अभी आपके सामने रखने जा रहे हैं कि यदि आपके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है तो किन देशों में जाकर आप भ्रमण कर सकते हैं। तो पहला है, देखिए यहाँ पे नेपाल है, अपना पड़ोसी राजा देश है। भूटान है, प्राकृतिक रूप से इतना गजब है, हर एक संसाधन आपको मिलेगा जो नेचुरल चीजों से ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद मकाओ है, वाव, आउटस्टैंडिंग है देश। श्रीलंका है, मालदीव है, जमैका है। जमैका वही देश है जहां पे दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला हुसैन बोल्ट, उन्हीं का ये देश है। तो दोस्तों, आज का रहा ये वीजा और पासपोर्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इससे क्या है, सामने वाले का मनोबल बढ़ता है, तो आगे का भी वीडियो मैं इसी उत्साह और उमंग के साथ बनाऊंगा और अपना कर्तव्य समझूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।